गरीब नंद भाभी के 1 रुपए का छोले भटूरे प्लेट। माँ जी, मैं जरा जल्दी जा रही हूँ, राशन मिल भी जाना है और घर में कोई साग सब्जी भी नहीं है, तो बाजार से होते हुए लौटूंगी। गौरी बिटिया, तू भी अपनी भाभी के संग चली जा, बेचारी इतना सारा बोझा अकेले उठाकर कैसे लाएगी। माँ, मैं भी आपके और बुआ के साथ बाजार चलूंगी। तभी गरीब सुधा 5 साल की मीनू की फटी हुई फ्रॉक देखकर बोली, मीनू बिटिया, बाहर बड़ी ठंड पड़ रही है, तुमने स्वेटर भी नहीं पहना। माँ, ले चलो ना मुझे। ले जा बहू, उसका भी मन रह जाएगा। ये कहते सीता अपने तन पर से शॉल उतारकर मीनू को ओढ़ा देती है। हालांकि उसमें भी जगह जगह ढेरों छेद थे। सुधा एक गरीब घर की बहू थी। परिवार में कमा कर लाने वाला एक अकेला जीतू था, जिस पर बूढ़ी माँ, बहन, बीवी और बेटी के पेट भरने की जिम्मेदारी थी। जीतू एक दिहाड़ी मजदूर था जो मुश्किल से रोज का 100-200 रुपए ही कमा पाता। इन दिनों जीतू बीमार होने की वजह से घर पर ही है, इसलिए सुधा को घर खर्च में बहुत हाथ खींच कर चलना पड़ता है। सुधा अपनी नंद और बेटी के साथ बाजार जाती है। हाथ में पैसा कौड़ी भी ज्यादा नहीं, कहीं मीनू बाजार में कुछ खाने पीने को खरीदने को ना कह दे। तभी बाजार आते ही मीनू की नजर छोले भटूरे के लिए लगी भीड़ पर जाती है। माँ, मुझे छोले भटूरे खाने दिला दो ना। मीनू को छोले भटूरे खाने के लिए ललकता देखकर सुधा की आंखें भर आती हैं। बेटी, इतने पैसे नहीं हैं। भाभी, थोड़ी सब्जी कम ले लेंगे, दिला दीजिए ना मीनू को छोले भटूरे। ठीक है। अच्छा भैया, छोले भटूरे का एक टोकन कितने का है? भटूरे वाले ने एक टक सुधा के गरीब कपड़ों को निहारा, फिर कहा, 1 टोकन 35 का है। ठीक है, 1 दे दीजिए। फिर जैसे ही छोले भटूरे की प्लेट उन गरीब नंद भाभी के पास आई तो मीनू खाने के लिए लपक पड़ी और गौरी ने कहा, इतने जरा से छोले और 2 भटूरे के 35 रुपए, ये तो बड़ा महंगा बेच रहे हैं। भैया, 1 भटूरा और बढ़ा दो। एक और भटूरे के अलग से 15 रुपए लगेंगे। गौरी, तुम और मीनू खा लो, भाभी हम आधा आधा बांट कर खा लेते हैं। तभी एकदम से गौरी सोच कर बोली, भाभी, इनके छोले भटूरे के दाम में कितनी तेजी है, क्यों ना हम दोनों छोले भटूरे बनाकर बेचें। देखिए, लोग भी यहाँ पैसे देकर मजबूरी में खा रहे हैं। अपनी नंद का सुझाव सुधा को पसंद आता है। घर आकर वह अपनी सास सीता से बात करती है। माँ जी, मैं सोच रही हूँ मैं और गौरी छोले भटूरे की रेडी लगा लें, बड़ी बिक्री है भटूरे वालों की। मगर बहू, तू तो आप ही देख रही है, इस गरीबी में हमारे पास खुद खाने को नहीं। माँ जी, हम थोड़े से ही शुरुआत करेंगे। सुधा और गौरी छोले भटूरे का सामान उधार इकट्ठा करके अगले दिन से भीड़ भाड़ भरी स्टैंड पर छोले भटूरे बेचने लगती हैं। गर्मा गर्म छोले भटूरे खाओ, आओ आओ प्यारे प्यारे लोगों, और खाओ ठंड में गर्मा गर्म छोले भटूरे, बस 25 रुपए प्लेट में। धीरे धीरे लोग उन गरीब ननद भाभी के छोले भटूरे खाने के लिए भीड़ लगाने लगते हैं। अरे बड़ी ठंड है बहन जी, जरा जल्दी से 1 प्लेट गर्मा गर्म छोले भटूरे लगा दो। जी बस अभी लगाती हूँ, भाभी आप जल्दी से भटूरे तलो। तभी वहां से गुजरती एक बड़ी सी महंगी सी गाड़ी रुकती है, जिसमें से एक औरत उन गरीब नंद भाभी को छोले भटूरे बेचता देख आती है। अरे सुनो जरा, कितने का दिया 1 प्लेट छोले भटूरे? जी 2 भटूरे के साथ 20 रुपए और 3 भटूरे के साथ 25 रुपए प्लेट है। ठीक है, 2 प्लेट छोले भटूरे की लगाकर गाड़ी में ले आना, और हाँ, चटनी प्याज जरा ज्यादा डालना। जी अच्छा मैडम जी। गौरी 2 प्लेट छोले भटूरे औरत को देती है। तभी एक गरीब भिखारन मैली चादर ओढ़े, गोद में बच्चा लिए, बड़े आस से उसके पास आती है। मेम साहब, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। तुम भिखारी भी ना, जहाँ किसी अमीर की गाड़ी देखते नहीं भूखे नंगे के जैसे मांगने आ जाते हो। चल जाए यहाँ से। भाई वाह, मानना पड़ेगा, छोले भटूरे तो क्या गजब के बनाए हैं इन गरीब नंद भाभी ने। वह भिखारन फिर भी वहां खड़ी कपकपाते हुए भूख से उसे देखे जाती है। तो अभी तक नहीं जमी है, चल चल आगे बढ़। ये नजारा दूर से छोले भटूरे बेच रही दोनों गरीब ननद भाभी देख रही होती हैं। तभी भिखारन वहां आकर खड़ी हुई ललचाते हुए उन्हें देखने लगी। बड़ी देर के बाद पूछती है, सुनो बहन, ये छोले भटूरे की प्लेट कितने की दी है? उन दोनों को उस पर दया आ जाती है। गौरी 1 प्लेट लगाकर उसे देती है।
ये लो, आप ये छोले भटूरे खाओ, पैसे नहीं चाहिए। तभी भिखारन ने अपनी मुट्ठी में दबाए 1 रुपए का सिक्का उसे दिया। अगर मैं ये छोले भटूरे ऐसे ही खाऊंगी तो भगवान के द्वारे जाकर क्या जवाब दूंगी? क्या तुम मुझे 1 रुपए में छोले भटूरे दे सकती हो? उस भिखारन की खुददारी देखकर दोनों गरीब ननद भाभी की आंखें भर आईं। किसी ने ठीक कहा है, ईश्वर अमीर लोगों को धन दौलत भर भर कर देता है, फिर भी वो किसी गरीब को 1 रुपया देने का भी दिल नहीं रखते। मगर गरीब के पास धन भले नहीं होता, मगर देने का मन होता है। तुम्हारे लिए छोले भटूरे की प्लेट 1 रुपए की बहन। भिखारन ने खुश होकर 1 रुपए में छोले भटूरे खरीदकर पेट भर खाया। और तभी सुधा ने कहा, गौरी, आज से हम गरीबों को छोले भटूरे की प्लेट 1 रुपए में देंगे। भले कमाई थोड़ी हो, मगर किसी गरीब की दुआ तो लगेगी। जी भाभी। इसके बाद दोनों ननद भाभी वहीं ठंड में खड़ी फिर से छोले भटूरे बेचने लगी। छोले भटूरे खा लो, गर्मा गर्म छोले भटूरे, आओ आओ प्यारे ग्राहकों, खाओ ठंड के मौसम में गर्मा गर्म करारे छोले भटूरे। इस तरह लोग आते गए और खाते गए। उन गरीब ननद भाभी का छोले भटूरे का स्वाद इतना बढ़िया था कि खूब बिका। देखिए भाभी, हम ननद भाभी के छोले भटूरे ठीक ठाक बिक गए। हाँ गौरी, चलो अब घर चलते हैं। जैसे ही वो घर पहुंचती हैं तभी बिस्तर पर पड़ा जीतू बोला, अरे आ गई तुम दोनों, बड़ी देर लगा दी। हाँ भैया, वो आधे छोले भटूरे बच गए हैं, सो ठंड में आधे ही बिके। ऐसा कहते गौरी के चेहरे पर एक दुख था। तभी जीतू बोला, कोई बात नहीं, ला दे, अपने भैया को खिला। मैं भी तो खाकर देखूं तुम दोनों नंद भाभी ने कैसे छोले भटूरे बनाए हैं। वैसे भी इस गरीबी में रूखे सूखे के सिवा खाते ही क्या है हम। सुधा जीतू और सीता दोनों को छोले भटूरे परोसती है। अरे बहू, तूने तो बहुत ही तीखा स्वादिष्ट छोले भटूरा बनाया है। सचमुच माँ जी? हाँ, बस भटूरा जरा ठंडा हो गया है ना, इसलिए स्वाद आधा हो गया। मैंने गाजर नींबू का अचार लगा रखा है। तुम दोनों छोले भटूरे के साथ अचार भी देना ग्राहकों को, फिर देखना कल कुछ भी बचकर नहीं आएगा। अगले दिन फिर से दोनों छोले भटूरे बेचने आती हैं। गर्मा गर्म छोले भटूरे, आओ आओ और खाओ गर्मा गर्म करारे छोले भटूरे। इसी के साथ ग्राहकों की भीड़ जमने लगती है। तभी सड़क पर कूड़ा बीन रही एक अधेड़ उम्र की बुढ़िया भी उन ननद भाभी के पास 1 रुपए का छोले भटूरे खाने के लिए आई। बेटी, जरा मुझे भी 1 रुपए का छोले भटूरे का प्लेट देना। तभी वहां खड़ा एक ग्राहक 1 रुपए का सिक्का देखकर उसे डांटकर भगाने लगा। आहा, क्या अम्मा 60 के जमाने में जी रही हैं क्या, जो छोले भटूरे खाने चली आई, वो भी 1 रुपए में। ये सुनकर बुढ़िया रो पड़ी। अगर मैंने सुना था कि तुम दोनों 1 रुपए में छोले भटूरे बेच रही हो, बड़े आस से आई हूँ। अरे ओ बढ़िया, अब रोना धोना मत लगा। तुम जैसे लोगों को तो बस सब कुछ अठन्नी चवन्नी में चाहिए होता है। चल जा यहाँ से। ये बोलकर वह आदमी उसे धकेल देता है। तभी सुधा बीच में आकर उसे संभाल लेती है। अम्मा जी, आप ठीक तो हैं? भाई साहब, ये छोले भटूरे का ठेला हम दोनों गरीब ननद भाभी लगाते हैं। आप लोगों को तो भलाई करना आता नहीं, बस किसी गरीब को देखकर दुत्कारना आता है। अम्मा जी, लाइए दीजिए वो 1 रुपए। सुधा 1 रुपए लेकर बुढ़िया को छोले भटूरे से भरा प्लेट दे देती है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, तुम जो गरीबों के लिए सिर्फ 1 रुपए में छोले भटूरे की प्लेट दे रही हो, ईश्वर तुम्हें इसका फल जरूर देगा। इसके बाद सुधा ठेले पर एक बोर्ड भी लगा देती है, जिसमें बिल्कुल ही गरीबों के लिए छोले भटूरे की प्लेट 1 रुपए तो अमीरों के लिए 25 रुपए प्लेट लिखा होता है। धीरे धीरे उसका छोले भटूरे का अड्डा वहां जम जाता है। साथ ही उन गरीब ननद भाभी के छोले भटूरे के व्यापार खूब अच्छा चल पड़ता है और उनके हालत भी ठीक हो जाते हैं। मगर वह गरीबों को हर दिन 1 रुपए में ही छोले भटूरे का प्लेट खिलाती है।